हेलो दोस्तों, एग्री हब जेटी इंस्टीट्यूट रायसी नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और अभी तक जिन दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके। और जैसा कि आज अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है और किस प्रकार बांटा गया है, कहाँ से वर्गीकरण स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक चलेगा। ओके, तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अपने पास फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था जो राजस्थान का अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर थे उनमें, और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। तो अपने पास राजस्थान का भौतिक स्वरूप, तो दोस्तों अपने पास देखो यहाँ से राजस्थान यानी कि कोई भी भौतिक स्वरूप है, कोई भी भौतिक स्वरूप है तो उसको किस आधार पर बांटा जाता है। तो देखो, किसी स्थान की धरातल की बनावट या ऊंचावच के आधार पर उसका वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, उसका भौतिक स्वरूप कहलाता है। यानी कि कोई भी अपने पास धरातल का बनावट हो या ऊंचावच के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सर इसका अर्थ क्या हुआ? तो देखो अपने पास, तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, यहाँ से यानी कि समुद्र तट है, यूँ मानिए कि समुद्र तट से ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। हाँ सर, ऊंचाई के आधार पर ही वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये समुद्र तट हो गया। ओके, यहाँ अपने पास 300 मीटर की ऊंचाई तक है, तो 300 मीटर की ऊंचाई तक है तो इसको अपने क्या नाम देंगे, समतल भाग कहेंगे। 300 मीटर तक है वो अपने पास समतल भाग हो गया। ओके, वहीं अपने पास देखो ये अपने पास क्या चल रहा था, यहाँ से धरातल चल रहा था। ओके, यानी कि कोई अपने पास क्राइटेरिया पॉइंट है जिससे ऊंचाई मापी जा रही है। तो ये अपने पास यदि भारत का जो धरातल है तो उनके हिसाब से देखा जाए तो किस पॉइंट से लिया जाता है, तो चेन्नई के तट से लिया जाता है। चेन्नई के तट से ऊंचाई मापी जाती है। किस तट से? चेन्नई के तट से। तो यहाँ से 300 मीटर तक तो अपने पास क्या हो गया, धरातल हो गया, समतल मैदानी भाग हो गया। 300 से बच्चों अपने पास बात करें तो यहाँ 600 मीटर, 600 मीटर है। तो 600 मीटर में अपने पास से यहाँ देखो क्या आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे। और 600 मीटर से अधिक अपने पास चलते हैं तो यहाँ पर 1800 मीटर तक, तो 1800 मीटर में अपने पास क्या हो जाएंगे, कम ढाल वाले, क्या हो जाएंगे, कम ढाल वाले पर्वत हो जाएंगे। और 1800 से यदि अपने पास चलते हैं 2700 मीटर तक तो इसमें अपने पास क्या हो जाएंगे, अधिक ढाल वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अधिक ढाल वाले पर्वत हो जाएंगे। और 2700 से अधिक इस प्रकार के, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, पर्वत हो जाएंगे। तो इस प्रकार इनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ से किस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना होगा। तो अब आप कहोगे सर कौन सा पॉइंट रहेगा, तो अपने पास देखो यहाँ से भारत में धरातलीय ऊंचावचों का निर्धारण बच्चों किन से हुआ है, चेन्नई समुद्र तट से किया जाता है। किन से किया जाता है, चेन्नई की समुद्र तट से ही किया जाता है। ओके सर, अब देखो अपने पास बात करें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किन्होंने किया था। सर्वप्रथम वर्गीकरण किन्होंने किया था, तो यहाँ पर वी.सी. मिश्रा ने, डॉक्टर वी.सी. मिश्रा ने किया था। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। अब आप कहोगे सर कब किया था, तो बच्चों कब अपने पास देखो यहाँ पर 1968 में किया था। कब किया था, 1968 में किया था। फिर देखो किस पुस्तक में किया था, तो राजस्थान का भूगोल। किस पुस्तक में, राजस्थान का भूगोल। ओके, इन पुस्तक में इन्होंने वर्गीकरण किया था। और कितने भागों में बांटा था, तो बात करें तो इन्होंने 7 भागों में विभाजन किया था। कितने भागों में किया था बच्चों, 7 भागों में विभाजन किया था। एक नंबर अपने पास क्या हो गया, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, पश्चिम का रहेगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 नंबर की बात करें तो उत्तर पश्चिमी नहरी सिंचित क्षेत्र। 3 नंबर की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में अपने पास क्या रहते हैं, नहरी सिंचित क्षेत्र, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ ये आ जाते हैं। ओके, 4 नंबर की अपने पास बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया। 4 नंबर क्या हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली भाग हो गया। 5 नंबर की बात करें तो अपने पास देखो पूर्वी औद्योगिक, पूर्व औद्योगिक एवं कृषि प्रदेश हो जाएगा, जिसमें भरतपुर ये साइड आ गई। 6 नंबर में अपने पास बात करें तो चंबल बीएड हो गया।
चंबल बीड़ हो गया। और 7 नंबर में अपने पास बच्चों बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। 7 नंबर में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। ओके, तो ये वर्गीकरण किन का था? प्रोफेसर वीएस मिश्रा का था। ओके, चलो अब इसमें अपने पास नेक्स्ट देखें तो रामलोचन महोदय का वर्गीकरण आता है। आगे वर्गीकरण किन्होंने किया था? रामलोचन महोदय ने वर्गीकरण किया था। देखो बच्चों, कब किया वर्गीकरण, कब किया? तो ये 1971 में किया गया। कब किया गया? 1971 में किया गया। अब राजस्थान को इन्होंने कितने 2 बड़े भागों में बांटा था। राजस्थान को 2 बड़े भागों में बांट दिया। अब देखो ये 2 बड़े भाग हो गए, इनको आगे किसमें 4 उपभाग में बांट दिया। किन में? 4 उपभाग में बांटा गया। इन 4 उपभाग को 12 अपने पास क्या लघु भागों में बांट दिया। लघु भागों में बांट दिया, 12 लघु भागों में बांट दिया। ओके, अब आप कहो सर 2 बड़े प्रदेश, तो राजस्थान और राजस्थान का पठार, राजस्थान और राजस्थान का क्या हो गया? पठार, इन 2 बड़े प्रदेशों में बांटा था। फिर बात करें, इनको 4 उपभागों में बांटा था कि मरुस्थलीय हो गया, ओके, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, फिर अपने पास पूर्वी मैदानी भाग हो गया और चंबल बेसिन हो गया। तो ये अपने पास रहता है। फिर इनको अपने पास 12 लघु उपभागों में बांटा है। तो इनका वर्गीकरण देखते हैं किस प्रकार बांटा है। तो ये देखो अपने पास इस प्रकार हो गया बच्चों। यहां से अपने पास देखिए नेक्स्ट कि 4 भाग हो गए, 4 उपभाग थे। ये क्या थे? उपभाग थे। 4 उपभाग हो गए और 12 अपने पास लघु उपभाग हो गए। 12 लघु भाग हो गए बच्चों। 2 बड़े प्रदेश थे, 4 भाग हो गए और बात करें तो 12 उपभाग हो गए। ओके सर, अब इनमें कौन कौन सी अपने पास? 1 नंबर मरुस्थल है। तो मरुस्थल में बच्चों उपभाग देखें तो कौन सी? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आ जाएंगी। फिर आप कहोगे सर इसमें अपने पास बागड़ प्रदेश में, तो बागड़ प्रदेश में अपने पास बच्चों क्या हो जाएंगे? ये देखो गग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर बेसिन और लूणी प्रदेश। ये किसके भाग हैं? बागड़ प्रदेश के भाग हैं। ओके, फिर बात करें अरावली में, तो अरावली में अपने पास उत्तरी, मध्यम और दक्षिणी, उत्तरी, मध्यम और दक्षिणी। और चंबल में बात करें तो मध्यम और निम्न भाग यानी दक्षिणी भाग हो गया। ओके सर, इस प्रकार वर्गीकरण था क्या? हाँ बच्चों, इसी प्रकार वर्गीकरण था। इसी के हिसाब से अपने पास आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, अब इनके बाद में बच्चों देखा जाए तो वर्गीकरण किन का था? तो तिवारी एवं सक्सेना का वर्गीकरण था। ठीक है ना, HM सक्सेना लिखा मिल सकता है। ओके सर, ये वर्गीकरण था। तो ये वर्गीकरण वर्तमान वर्गीकरण है, यानी कि ये अभी वर्गीकरण जो चल रहा है या सर्वमान्य वर्गीकरण है, तो इसी को दिया गया है। किनका? तिवारी एवं सक्सेना का वर्गीकरण। ओके सर, अब यहाँ देखो ये वर्गीकरण कब दिया गया? तो ये वर्गीकरण बच्चों 1994 में दिया गया था। कब दिया गया? 1994 में दिया गया। पुस्तक कौन सी थी इनकी बच्चों? प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ओके, इनमें इन्होंने वर्गीकरण किया था। ओके सर, इसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट दिया जाए पॉइंट, जहां से कई बार कंपटीशन एग्जाम में पॉइंट आ चुके हैं, यानी कि यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक प्रदेश किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो बच्चों उत्तर वृहत मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। ओके, इसी प्रकार याद करवाओगे क्या सर? हाँ, इसी प्रकार याद करवाएंगे। याद हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलो, अब देखो इनका जो वर्गीकरण था वो उन्होंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। किसको? राजस्थान को मेनली 4 भागों में बांटा था। कौन सा था अपने पास? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। कौन सा था? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। उसके बाद में देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला। फिर देखा जाए तो पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। और 4 नंबर बच्चों देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ये अपने पास अब जो वर्गीकरण है इसी को ये अपने पढ़ रहे हैं मेनली। तो ये इस प्रकार वर्गीकरण था। तो ये किन का वर्गीकरण था? तिवारी एवं सक्सेना का वर्गीकरण था। सर्वमान्य वर्गीकरण होगा। और इन्होंने बच्चों वर्गीकरण का आधार क्या माना? देखो धरातलीय अवस्था हो गया 1 नंबर, 2 नंबर जलवायु व्यवस्था हो गया, जलवायु अवस्था 3 नंबर। तो इस प्रकार अपने पास धरातल का, जलवायु का, वर्षा, इन सब को बच्चों क्या आधार मानते हुए वर्गीकरण किया गया था। इन सब को आधार मानते हुए वर्गीकरण किया गया। अब अपने पास नेक्स्ट देखो पृथ्वी निर्माण की
प्रक्रिया। कई बार जैसे अपने पढ़ रहे हैं कि ये टॉपिक इस प्रकार चला है कि मरुस्थल किस प्रकार बना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए कि पृथ्वी निर्माण की प्रक्रिया कैसे थी। ओके, तो पृथ्वी निर्माण के बच्चों यहाँ पर ये किस काल में स्टार्ट हो गया था? प्री कैम्ब्रियन काल में हो गया था, प्री कैम्ब्रियन काल में हो गया था। तो यहाँ पर अपने पास देखो, यदि इनका क्रम दिया जाए तो जो प्राचीनतम क्या माना जाता है? प्राचीनतम अरावली भाग होता है। अरावली सबसे पहले निर्माण हुई थी, प्राचीनतम। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, प्राचीनतम, तो ये भाग प्राचीनतम हो जाएगा। इसके बाद में दिया जाए तो दक्षिणी पूर्वी पठार हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में दिया जाए तो पूर्वी मैदानी भाग हो गया, और यदि उसके बाद में दिया जाए तो नवीनतम अपने पास क्या रहता है? मरुस्थल, जो अब पश्चिमी मरुस्थल है, तो वो नवीनतम क्या है? ये नवीनतम है, नवीनतम भाग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा कि नवीनतम कौन सा है? तो मरुस्थल है। प्राचीनतम देखा जाए तो अरावली है। तो अरावली का यदि निर्माण प्रक्रिया का काल देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल होगा। क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन काल होगा। और लगभग बच्चों, वैसे तो अरावली आपको विस्तार से पढ़ाई जाएगी, आगे अपने पढ़ेंगे उस टाइम भारत के सापेक्ष और राजस्थान के सापेक्ष दोनों में। फिर भी ध्यान रखना 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। चलो, इस काल के प्रारंभ में पृथ्वी देखो गर्म तप्त गैसीय अवस्था में थी, जिसे क्या नाम दिया गया था बच्चों? पेंजिया नाम दिया गया था। पेंजिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया नाम दिया गया था। ओके, और इनके निर्माण नामकर्ता कौन थे? वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर थे। अल्फ्रेड वेगनर इनका नामकर्ता थे, यानी कि पेंजिया का नामकरण किन्होंने दिया। अब देखो, जैसे जैसे पेंजिया ठंडा होने लगा, वैसे वैसे आंतरिक संकुचन बढ़ा और पेंजिया का विभाजन क्या हो गया बच्चों? शुरू हो गया। पेंजिया का विभाजन क्या हो गया? शुरू हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब आपको सर थोड़ा सा हमारे को बता दो किस प्रकार था। तो यहाँ से देखो अपने पास, मान लीजिए ये स्टार्ट में इस प्रकार था। ओके, और यहाँ से ये था। इसमें अपने पास ठोस भाग को, इस ठोस भाग को क्या कह रहे हैं? इस ठोस भाग को क्या कह रहे हैं बच्चों? ये क्या, कैसा भाग था? ठोस भाग था सर। कैसा था? ठोस भाग। ओके, ठोस भाग है। ठोस भाग को क्या नाम दिया गया? पेंजिया दिया गया, पेंजिया दिया गया। ओके, और यहाँ पर अपने पास ये क्या था? ये अपने पास क्या था बच्चों? तरल भाग। ये क्या था? तरल भाग। और तरल भाग को क्या नाम दिया गया? तरल भाग को अब आपको सर ये नाम दिया गया था पेंथालासा, पेंथालासा। क्या नाम दिया गया था बच्चों? पेंथालासा नाम दिया गया था। ओके, चलो, अब विभाजन हुआ किसके? आंतरिक संकुचन के कारण। ठोस भाग था, इसका पेंजिया का विभाजन हो गया। पेंजिया का विभाजन यदि अब इस प्रकार आगे देखें तो पेंजिया का देखो, यदि आपने इस प्रकार विभाजन कर दिया तो ये अपने पास, ये इस प्रकार क्या हो गया बच्चों? विभाजन हो गया। विभाजन हो गया। जो ये भाग है अपने पास, ये अब क्या था? टेथिस सागर था। तरल भाग था ना, तो ये क्या था? टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। और ये अपने पास इसका उत्तर भाग का हो गया। ये क्या भाग हो गया? उत्तर की साइड में, तो उत्तरी भाग, उत्तरी भाग अपने पास क्या हो गया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड हो गया। और इसका यदि देखा जाए तो बच्चों दक्षिणी भाग क्या हो गया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसका क्या था? गोंडवाना लैंड हो गया। ओके, तो इस प्रकार आपको याद हो गया। अब इनमें क्या था बच्चों? इनमें यदि अपने पास पॉइंट देखे जाएं तो देखो, तरल भाग में क्या हो गया अपने पास? यदि पॉइंट देखा जाए तो जैविक संपदा, जैविक संपदा हो जाती है, यानी अपने पास वनस्पति हो सकती है। ओके, फिर इसमें अपने पास अब जो वर्तमान में जो बात हो रही है, टेथिस सागर के अवशेष क्या हैं? मरुस्थल है, वो किसका है? टेथिस सागर के अवशेष हैं। और पठार की यदि बात करेंगे तो वो गोंडवाना लैंड का पठार होगा। ओके सर, चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो, विभाजन का बच्चों कारण क्या था? विभाजन का बच्चों मेन कारण क्या था? चंद्रमा का गुरुत्व बल। क्या था? चंद्रमा का गुरुत्व बल। ओके, अब देखो, पैलियोजोइक ईरा की कार्बोनिफेरस अवधि में पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ था। पेंजिया का स्टार्टिंग विभाजन देखा जाए तो 354 मिलियन वर्ष पूर्व अवधि मानी गई है।
ओके, किस युग में, ईरा क्या होता है बच्चों, युग, एरा या ईरा। तो पैलियोजोइक युग के कार्बोनिफेरस अवधि में पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ था। अब अपने पास मीसोजोइक युद्ध यानी कि मध्यजीवी कल्प के ट्रायसिक काल में, ट्रायसिक काल में पेंजिया दो भागों में बंट गया था। पेंजिया कितने, दो भागों में बंट गया था इस काल में, ट्रायसिक काल में दो भागों में बंट गया। कौन सा, उत्तरी भाग, अब आप कहूँ सर उत्तरी भाग अभी तो आपने बताया था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ओके, और दक्षिणी भाग बच्चों अपने पास कौन सा था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, हो जाएगा याद, ओके सर। अब देखो अपने पास नेक्स्ट कि भारत का हिस्सा, यदि जो राजस्थान का मरुस्थल है वो भारत के किस हिस्से का है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसको आप विशेष ध्यान रखिए। देखो थार का मरुस्थल है, भारत का क्या है, थार का मरुस्थल है, उसी का ही अपने पास राजस्थान है। यहाँ पर देखो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है वो किसका हिस्सा है, भारत के थार का मरुस्थल का हिस्सा है। अब भारत के उत्तर के मैदान का बच्चों हिस्सा क्या होगा, राजस्थान का पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान है राजस्थान का, वो भारत के उत्तर के मैदान का ही हिस्सा है। बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान का है तो वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और बात करें अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठार का, तो वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ओके। तो यहाँ पर आपको इतना पता लग गया होगा। चलो बात करें नेक्स्ट, ओके सर। यहाँ देखो अपने पास भौतिक प्रदेशों का निर्माण के आधार पर क्रम दिया जाए, तो बच्चों अपने पास देखो फर्स्ट निर्माण यानी कि क्रम क्या बताया था, अरावली पर्वतमाला जो सबसे पहले यानी प्राचीनतम प्रदेश था ये। बात करें उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार, फिर अपने पास बात करें पूर्वी मैदानी भाग, और उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल यानी नवीनतम भाग जो बना है अब है वो आपका क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, और वो नवीनतम हिस्सा है। निर्माण का यदि आपको दिया जाए कि क्रम दिया जाए तो इसको आप विशेष ध्यान रखें, प्री एग्जाम लगा दिया यानी कि एग्जाम से पहले इन पॉइंटों को विशेष पढ़कर जाना होगा, ओके। अब देखो अपने पास अरावली पर्वतमाला यानी प्राचीनतम, तो इसमें बच्चों अब आप कहोगे सर महाकल्प यानी कि महाकल्प कौन सा था, तो आद्य महाकल्प था। क्या था, आद्य महाकल्प था, महाकल्प था। अब यदि युग बात करें तो युग अभी आप कहोगे सर प्री कैम्ब्रियन युग था, प्री कैम्ब्रियन युग था, प्री कैम्ब्रियन युग हो गया। निर्माण पूछा जाए तो बच्चों ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ था, याद हो जाएगा, ओके सर। महाकल्प, आद्य महाकल्प, युग प्री कैम्ब्रियन युग, और निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से। फिर देखो अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठार, तो इसमें महाकल्प, तो इसमें महाकल्प सर ये तो कौन सा हो गया, तो इसमें अपने पास बच्चों मध्य महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प, मध्य जीवी महाकल्प हो जाएगा। युग दिया जाए तो क्रिस्टीशियस युग हो जाएगा, कौन सा युग हो जाएगा, क्रिस्टीशियस युग में इसका निर्माण हुआ था, और किसके निर्माण प्रक्रिया में, ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ था, ओके सर। अभी अपने पास देखो नेक्स्ट 3 नंबर पूर्वी मैदानी भाग, तो इसमें अपने पास महाकल्प की बात करें तो महाकल्प अपने पास नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प हो जाएगा। युग प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निर्माण इसका नदियों द्वारा यानी पूर्वी मैदानी भागों का किससे हुआ था, नदियों द्वारा हुआ था, ओके। अब अपने पास नेक्स्ट बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल जो आपके पास क्या है, नवीनतम है, सबसे बाद में इसी का निर्माण हुआ है। तो महाकल्प की बात करें तो अब आप कहूँ सर नवजीवी महाकल्प होगा, नवजीवी महाकल्प होगा। युग की बात करें तो प्लीस्टोसीन युग होगा, इसका भी युग क्या होगा, प्लीस्टोसीन होगा। और अब इसका निर्माण देखो तो जलवायुीय परिस्थितियों के कारण हुआ है, इसका निर्माण क्या हुआ है, जलवायुीय परिस्थितियों के कारण। और यदि आपको वैसे अवशेष पूछा जाए तो ये अवशेष किसका रहता है, तो टेथिस सागर का अवशेष रहता है, किसका रहता है, टेथिस सागर का अवशेष होता है, किसका है, टेथिस सागर का, ओके सर। सर खारे पानी की झीलें हैं वो भी किसका, इन्हीं का ही अवशेष माना जाता है बच्चों। अब देखो पश्चिमी मरुस्थल है तो उसमें क्या पाई जाती है, मेनली बच्चों अपने पास
क्या पाई जाती है? अब आप कहो सर अवसादी चट्टानें पाई जाती है क्या? हाँ बच्चों, अवसादी चट्टानें, यानी कि इनमें क्या होता है, इनमें जैविक संपदा या बात करें तो वनस्पति हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? वनस्पति होती है। ओके, अवशेष अवसादी चट्टानें पाई जाती है। यदि इनमें खनिज की बात करें तो खनिज कौन से होंगे? अब आप कहो सर अधात्विक खनिज होंगे बच्चों, अधात्विक। ओके, चलो दूसरा, अरावली पर्वतमाला। तो इसमें कौन सी चट्टानें होंगी? मुख्यतः आग्नेय चट्टान होंगी। आग्नेय में बच्चों दो प्रकार की रहती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। मेनली दो प्रकार की हो गई। ग्रेनाइट आपके पास क्या रहती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, तो बेसाल्ट इसमें नहीं होगा। ग्रेनाइट सिस्ट इनसे निर्मित रहती है अरावली पर्वतमाला। पूर्वी मैदानी भाग बात करें तो चट्टानों एवं खनिजों का इसमें क्या होता है बच्चों? अभाव होता है, खनिजों का अभाव होता है। और इनमें अपने पास देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, तो इसमें आग्नेय चट्टान आएगा। और आग्नेय में यहाँ क्या होता है बच्चों? बेसाल्ट होता है। यहाँ क्या होगा? बेसाल्ट होगा। और बात करें धात्विक खनिज, इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ओके सर, तो ये इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब अपने पास देखो अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन सा? अपने पास यहाँ से देखें, 1 नंबर अपने पास उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये किससे उत्पत्ति हुई है? अब आप कौन सा? तैतीस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर इसके पूर्व में देखा जाएगा तो यहाँ से क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वत के पश्चिमी हिस्से में क्या है? अब आप कहो सर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पूर्वी हिस्से में क्या है बच्चों? मैदानी प्रदेश है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। तो 2 नंबर अपने पास क्या हो गया? गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर बात करें पूर्वी मैदानी भाग, ये भी किसका उत्पत्ति स्थान है? तो ये अपने पास तैतीस सागर का अवशेष है। तो 3 नंबर अपने पास क्या हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। और बात करें बच्चों 4 नंबर, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष हो गया, यानी कि पर्वतीय लग गया और पूर्वी पठारी लग गया। ये दोनों क्या हैं बच्चों? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। वहीं अपने पास ये दोनों अपने पास क्या हैं? ये दोनों अपने पास तैतीस सागर के अवशेष हैं। इनमें से बच्चों क्या दिया जाता है? क्वेश्चन दिया जाता है, 100% दिया जाता है। और कई बार बच्चों का क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और गोंडवाना किसका हिस्सा था? पेंजिया का हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था बच्चों? दक्षिणी हिस्सा था। तो उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड का। सर अंगारा लैंड का बच्चों राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। तो यहाँ देखो अपने पास नोट लगाकर आपको दे दिया है कि राजस्थान में के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों किन के अवशेष? अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं पाए जाती हैं। आपको कोई ऑप्शन नहीं करना होगा अंगारा लैंड से रिलेटेड। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इससे आगे अपने पास जो आपको ये 4 भाग बताए हैं, इनका 1 बाय 1 और विद डिटेल से अपने बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही ये कंटेंट करवाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके, और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन बेंच भी आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।